हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। और उसके बाद में मैं गई थी सीधे नहाने के लिए और साथ में कुछ कपड़े वगैरह वॉश करने थे, वो भी किए। सारे वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद में फिर मैं नहा के बस अभी जस्ट निकली हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे अपनी जो स्किन केयर है उसके बारे में पूछा था और स्पेशली जो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ उसके बारे में मुझे पूछा था। तो आज मैं आपको अपना जो अभी हाल फिलहाल में जो मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ ना, उसका एक क्लोज लुक बता रही हूँ। तो ये सन रूफ करके एक है और ये एक्चुअली परी को भी कुछ दिन पहले ना थोड़ा सा स्किन का प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कुछ रेशेस हो गए थे। तो डॉक्टर ने फिर उसको बोला था कि इसको जो यूवी रेज होती है ना, सनलाइट, उससे एलर्जी है। तो उसके लिए ये वाली जो सनस्क्रीन है ना, वो उन्होंने रिकमेंड करी थी। तो वो लगाती है तो फिर मैं भी थोड़ी बहुत यही वाली लगा देती हूँ और मुझे ना अच्छी भी लगती है। बहुत कम अमाउंट में लेनी होती है। और हाँ, एक चीज़ और, सनस्क्रीन आप जब भी फेस पे लगाओ उसके पहले कोई भी क्रीम या लोशन जो है वो ज़रूर अप्लाई कर देना। और लोशन में मैं निविया का लोशन जो है वो लगाती हूँ। तो वो पहले मैंने लगा दिया था, जैसे ही नहा के निकली थी ना तो तुरंत सबसे पहले लोशन ही लगाती हूँ ताकि मेरी स्किन जो है ना वो सूखे, मतलब ड्राई ना हो। ड्राई होने से पहले वो लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद में तो पूरे ही फेस के ऊपर मैंने डॉट डॉट लगा दिए थे ताकि अच्छे से सनस्क्रीन थे ना कवर हो जाए। तो वैसे तो मैं इतना इतना बाहर है ना एक्सप्लोर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी पता है आजकल ऐसा है कि अगर आप दिन भर किचन में भी काम करते हो, गैस के पास में भी काम करते हो ना, तब भी मतलब 35 के बाद में आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन होता है। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, जबकि अक्सर जो मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, प्रेगनेंसी के बाद में ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी प्रेगनेंसी के बाद में। लेकिन अभी पता नहीं कुछ टाइम से थोड़े बहुत ऐसे पैचेस जो है ना वो चिक्स पर बन गए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी अपने फेस की केयर करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप सभी को मैंने गुड मॉर्निंग किया है। सीधे प्रस्थान कर रही हूँ किचन की ओर। सो यहाँ पर कुछ खाने की तैयारी मैंने पहले कर रखी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम जो थे वो रात को भिगो दिए थे और साथ में भिगोई थी कुछ खसखस। और यहाँ बादाम को मैंने ना थोड़ा सा नहाने गई थी उसके पहले मैंने गर्म कर दिया था ताकि इसके छिलके जो है ना वो इजीली निकल जाए। ये देखो, सिर्फ एक हाथ से ही बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। अगर बादाम को थोड़ी सी गर्म कर दो ना तो छिलके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और ये वाला टिप जो है ना वो मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में ना बताया हुआ है। देखो, एक बादाम जो है वो ख़राब भी है। ये तो यहाँ पर मैंने बादाम जो है वो भिगो के रखी हुई है, तभी इसका बनेगा बादाम और खसखस का हलवा, क्योंकि आज मैं चावल नहीं बनाने वाली हूँ। साथ में बनेगी यहाँ पर बेसन गट्टे की सब्ज़ी। तो यहाँ पर बेसन गट्टे जो है वो मैंने बॉईल कर दिए हैं। गैस की आँच जो थी ना वो कम करके और फिर मैं नहाने के लिए गई थी। तो यहाँ पर ये बेसन गट्टे जो है वो पक गए। तो किसी ने पूछा था कि कितनी देर तक आप इसको पकाते हो, तो 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे आराम से पकने देते हैं, क्योंकि बेसन को ना पकने में टाइम लगता है। यहाँ पर हलवा जो बनेगा वो बनेगा गुड़ का। तो यहाँ पर मैं गुड़ जो है उसको भी गर्म पानी में भिगो के गई थी, मतलब गर्म पानी में, अच्छा खासा गर्म पानी था, उबला हुआ पानी, उसमें मैंने गुड़ डाल दिया था। तो यहाँ पर ये भी मेल्ट हो चुका है। तो ये सारी खाने की तैयारी कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसन गट्टे पक चुके हैं, तो इसको मैं एक थाली में शिफ्ट कर दूँगी ताकि ये ठंडे हो जाए। और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना तो उसके बाद में फिर मैं इसको कट करूँगी। और कढ़ाई के अंदर पानी जो है ना, जब मैं इनको बॉईल करती हूँ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखती हूँ और इस पानी को फिर फेंकने नहीं वाली हूँ, इसका यूज़ ग्रेवी में करेंगे। और ज़्यादा पानी इसीलिए रखती हूँ क्योंकि इसकी जो ग्रेवी बनती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी रखती हूँ। तो इसको मैं खाली कर दूँगी एक तपेली के अंदर ताकि ये कढ़ाई ना सूख जाए, क्योंकि इसी के अंदर फिर मैं तड़का लगाने वाली हूँ। अभी यहाँ पर बनाना है मुझे अब हलवा। तो हलवे की प्रिपरेशन मुझे करनी है। तो थोड़ा सा आटा जो है वो छान लूँगी और उसके बाद में जो बादाम है उसको भी मुझे छिलना है, उसके बाद में उसको मुझे पीसना भी है। और फिर गुड़ का पानी और ये सब तो मैंने किया हुआ है। तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है ना, तो हलवा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी ना हलवा गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ। बाकी जो मेन जो प्रिपरेशन रहेगी ना हलवे की, वो मंदिर से आने के बाद में करूँगी, जब सब लोग साथ में खाना खाएंगे ना उस टाइम पर। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने घी जो है वो डाल दिया है। और ये घी जो है ना वो यूज्ड घी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, तो इसी घी के अंदर मैंने फ्राई करे थे। और एक बार है ना घी को मतलब फ्राई करने में यूज़ में ले लेते हैं ना, तो फिर उस घी को ना डायरेक्ट खाने का मन नहीं होता है।
जैसे रोटी के ऊपर लगा के खाओ या चावल में, तो एक स्मेल सी आती है ना, तो खाने का मन नहीं होता है। तो फिर मैं उस घी के या तो मैं पराठे बना लेती हूँ, या फिर जैसे किसी में मोइन वगैरह डालना होता है ना, तो उसका यूज़ कर लेती हूँ, और या फिर हलवा बनाने में भी काम में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर घी जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी अब काफ़ी दिन पुराना हो गया, तो मैंने सोचा कि अब उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले हलवा जो है वो मुझे 1 कटोरी आटे का ही बनाना था, लेकिन जब घी ज़्यादा था तो फिर मैंने मतलब 1 कटोरी आटा लिया और थोड़ा सा आटा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो हलवा जो है थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, शाम को भी इंजॉय कर लेंगे। वैसे भी बादाम और खसखस का हलवा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर घी जो है वो एकदम अच्छा गर्म हो गया था, एकदम तेज़ गर्म हो गया था। उसके बाद में मैंने आटा डाला था, और ये जो टिप है वो मेरी सासू माँ ने बताई है मुझे, कि गरम गरम घी के अंदर यदि हम आटा डालते हैं ना, तो उसका जो हलवा बनता है ना वो काफ़ी दानेदार बनता है, अच्छा बनता है। तो यहाँ पर आटा जो है उसको भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, और तब तक मैं यहाँ पर जो बेसन कट्टे हैं ना उसको लगा रही हूँ तड़का। तो तड़का तो खैर बहुत ही ईजी लगता है, इसमें मैं मतलब कुछ टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो तेल में राई ज़ीरा हींग हरी मिर्ची डाल दिया था, फिर नॉर्मल जो मसाले थे वो डाल के, और पानी जो है वो मैं ये वाला पानी ही डालने वाली हूँ, जो कि बॉईल करने के टाइम निकला था ना वो वाला। तो थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, तो फिर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी डालना पड़ा था। और जिस डिब्बे के अंदर घी था ना, तो वो डिब्बा काफ़ी चिकना हो रहा था, तो मैंने ये जो पानी था ना, बेसन गट्टे वाला पानी ना, उस गरम गरम पानी को, क्योंकि वो बहुत तेज़ गरम था, तो मैंने उस डिब्बे में डाल दिया। तो डिब्बा भी साफ़ हो गया, मतलब उसकी चिकनाई जो थी ना वो भी साफ़ हो गई, और थोड़ा सा घी का टेस्ट सब्ज़ी में आएगा तो अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर सब्ज़ी को तड़का लग चुका है, और अब बारी आती है, गट्टे ठंडे हो गए हैं, तब इसको मैं छोटे छोटे पीस में कट कर दूँगी। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने गट्टे की रेसिपी शेयर करी थी ना, तो मुझे किसी ने बोला था कि खैर वो राजस्थान से नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि उन्होंने रेसिपी देखी कई बार यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पर ना, तो गट्टे जो है वो थोड़े बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो आप छोटे क्यों करते हो। तो ये कि सबके अपने अपने घर का बनाने का तरीका होता है। तो खैर मेरे मम्मी के यहाँ पर है ना, बड़े बड़े साइज़ के ही गट्टे बनते थे। इवन जो ग्रेवी बनती थी ना वो बहुत थिक बनती थी, लेकिन जब यहाँ पर मैं आई ना, तो यहाँ पर मतलब मेरे ससुराल में इस तरीके के बनते हैं। मतलब गट्टे की जो साइज़ है वो भी छोटी होती है, और सब्ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक खाना कोई पसंद नहीं करता है, थोड़ी सी पतली खाते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन अब आदत हो चुकी है। देखो एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का, गोल्डन ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया। तो इसको करीबन मुझे 15 मिनट लगे थे। तो जितनी अच्छे से आटे की बुनाई होती है ना, जो हलवा होता है ना वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता, एकदम बिखरा बिखरा सा होता है ना, जैसे आप मंदिर वगैरह में प्रसाद में खाते हो ना, बिल्कुल उस तरीके का। तो पूरे 15 मिनट लगे थे इस आटे को अच्छे से भुनने में। तो यहाँ पर आटा जो है वो भी रेडी हो चुका है, और अब बस मैं फटाफट से बादाम और खसखस जो उसको पीस लेती हूँ। यहाँ पर ये सारे बादाम के छिलके मैंने निकाल दिए हैं, तो ये जाएंगे इस मिक्सी के जार में, और इसी के अंदर ये जो खसखस है ना, इसको मैं पानी सहित डाल दूँगी। इसको मैंने ना धो दी थी, एक्चुअली 2 बार की पहले धो चुकी हूँ। तो बादाम और खसखस को पीसने के बाद में फिर मैं सीधे मंदिर चली गई थी, और अब मैं आपसे ना मंदिर से आने के बाद में मिल रही हूँ। तो आते से ही मैंने सबसे पहले, क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई थी, आटा भी लगा हुआ ही था, और सारी तैयारी मैं करके ही गई थी, तो खाली गुड़ का पानी जो था ना वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो उसको मैंने फिर से गर्म किया। और फिर उसके बाद में जो आटा तो मैंने खैर भुना हुआ था, तो थोड़ा सा उसको गर्म करने के बाद में मैंने गुड़ का पानी उसमें डाला, और फिर ये जो पेस्ट था ना बादाम खसखस का, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी यहाँ पर देखो पानी जो है वो थोड़ा सा कम है, तो मतलब गुड़ का पानी मैंने थोड़ा कम इसीलिए करा था, क्योंकि बादाम और खसखस को पीसते हैं ना तो मिक्सी में बहुत सारा पेस्ट चिपक जाता है, तो फिर वो वेस्ट ना जाए ना, तो इसीलिए फिर मैं इसी के अंदर थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के, और फिर उसको मिक्सी में थोड़ा चला लूँगी, ताकि बिल्कुल भी पेस्ट जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर बस इसी पानी को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो करीबन मतलब मेज़रमेंट यही रहता है कि 1 कटोरी आटा लेते हो ना, तो 3 से 4 कटोरी पानी जो है वो चाहिए होता है। तो ये मेज़रमेंट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पानी लिया। और यहाँ पर हमारा बहुत ही जानदार शानदार यमी टेस्टी बादाम खसखस का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो रोटी वगैरह भी बन गई थी, उसके बाद में ही मैंने जो हलवा था ना वो चढ़ाया था, ताकि एकदम गरम गरम सब लोग खाएं। तो ये हलवा तो खैर गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो सर्दियों में आप में से किस किस ने इस तरीके का हलवा बनाया है, या फिर मेरी रेसिपी देख के किसने ट्राई करा है, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस थाली जो है वो लग चुकी है, तभी हम सब लोग मिलकर एक साथ में पहले लंच करेंगे, फिर आप सबसे मिलती हूँ।
तो आज का लंच बहुत टेस्टी था, लेकिन यार लिटरली इतना ज़्यादा हेवीनेस लग रहा था, इतना भारी, क्योंकि बेसन गट्टे जो है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब हेवी खाना ही होता है, और फिर बादाम खसखस का हलवा। तो अभी सही में इस टाइम पर तो मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब एक बार किचन की ओर देखा ना, तो फिर मैंने सोचा यार अगर मैं बैठ भी जाऊँगी ना, तो फिर ना मेरा बैठने का मन होता है, ना मुझे वीडियो एडिटिंग करने में मन लगता है, ना सोने में अच्छा लगता है। क्योंकि अगर काम पड़ा हो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे, स्पेशली अगर किचन गंदा हो ना तो फिर मैंने सोचा चलो बाद में ही बैठेंगे। और फिर हाथों हाथ यहाँ पर बस मैं काम पे लग गई थी। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल गए थे ना, तो उस टाइम के बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, मतलब उनका टिफ़िन वगैरह बनाया था ना, तो वो वाला। और उसके बाद में जो खाने की प्रिपरेशन हुई थी, तो वो जो बर्तन थे वो मम्मी जी ने क्लीन कर दिए थे। और अभी तो सिर्फ हमने अभी जो खाना खाया ना, खाली वो, और बाकी परात और बाकी अभी किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो उसके पहले एक्स्ट्रा बर्तन बहुत सारे निकल जाते हैं। बेलन हो गया, चकला हो गया है, तवा हो गया है, जो गैस स्टोव के जो स्टैंड वगैरह होते हैं, और भी छोटे मोटे कुछ बर्तन होते हैं ना, तो वो सारे मतलब लास्ट में साफ़ करती ही करती हूँ। और यहाँ पर ये जो कढ़ाई थी ना, इस कढ़ाई को आज मैंने बहुत अच्छे से मतलब चमकाया है रगड़ रगड़ के। और उसके लिए मैंने ना एक पाउडर मेरे पास में है, मैंने शायद पता नहीं आप लोगों को बताया कि नहीं बताया है। एक पाउडर आता है ओडोपिक करके, जो कि डीमार्ट में तो खैर नहीं मिलता है, ये पास में ही हमारे एक फूड बास्केट है ना, वहाँ पे मुझे मिला था, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी 1 किलो का। ये था पैकेट। मैं कभी बताऊंगी, आप लोग अगर मुझे कमेंट करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी पहले ना डीमार्ट में विम पाउडर करके मिलता था, उससे भी है ना ये मतलब कुकर या फिर कढ़ाई या जो ये होते हैं ना गैस के ऊपर जो बर्तन रखते हैं ना, तो उसके जो ये बॉटम पार्ट होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो लेकिन अभी वो डीमार्ट में तो खैर मिलता नहीं है, तो फिर मैं ओडोपिक करके एक आता है, वो मैं लेकर आती हूँ। तो उससे ना कभी कभार जो कढ़ाई होते हैं या फिर कुकर होते हैं या फिर जो तवा वगैरह होता है ना, उससे रगड़ देते हैं, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और उसके बाद में ये जो गैस स्टोव के जो ये स्टैंड वगैरह होते हैं ना, तो इनको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। और फिर उसके बाद में बारी आती है पूरे ही गैस स्टोव को अच्छे से चमकाने की, रगड़ रगड़ के। तो 3-4 बार हाथ लगते हैं, तब जाके ये गैस स्टोव जो है ना वो अच्छे से साफ़ होता है। तो मेन प्लेटफॉर्म जो है वो मैंने क्लीन किया। और उसके बाद में ना मिक्सी को भी मैंने साफ़ किया था, खैर उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। 10 मिनट लगे थे मुझे, क्योंकि सुबह मैंने वो जो बादाम और खसखस का पीसा था ना पेस्ट, तो पता नहीं आजकल मिक्सर में से ना थोड़ा थोड़ा सा जार में से पानी लीक होता है, तो उसकी वजह से ना मिक्सर थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो उसको भी मैंने साफ़ किया, 10 मिनट लगे थे उसको भी मुझे साफ़ करने में। तो वो साफ़ किया। अब उसके बाद में जो ये मेन नहीं सॉरी सर्विस प्लेटफॉर्म जो है, इसको भी, इसकी टाइल वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिए। उसके बाद में पूरा वाइपर घुमा देती हूँ, ताकि ना अच्छे से सूख जाए। गीला अगर रहता है ना, तो वो फिर उसके ऊपर दाग धब्बे से दिखते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैं ना लास्ट में वाइपर घुमा देती हूँ, ताकि वो तुरंत सूख जाए। और फ़ैन मैंने ऑन किया हुआ ही है। और बाकी ये सिंक जो है, ये तो कई बार मतलब साफ़ होती है, जितनी बार बर्तन साफ़ होते हैं ना उतनी ही बार ये साफ़ होती है। लेकिन मतलब मॉर्निंग में जो ये किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो उस टाइम पर तो इस सिंक को जो स्पंज वगैरह होता है ना, थोड़ा सा लिक्विड डाल के, और कई बार तो मैं जो पीताम्बरी पाउडर होता है ना वो डालकर भी अच्छे से उसको घिस देती हूँ, ताकि वो अच्छी चमक जाती है। अभी देखो कितने साल हो गए ना इस घर में, हमको 8-9 साल हो गए, लेकिन जो चमक है ना वो एकदम बरकरार है। तो उसके पीछे डेली जो मेहनत होती है ना, उसी से घर साफ़ रहता है। आप कभी कभार अगर आप घर की साफ़ सफाई करेंगे ना, तो उससे आपका घर क्लीन कभी नहीं रहेगा। डेली बेसिस पर आपको ऐसी कुछ हैबिट्स जो है वो रखनी होती है, और उसी वजह से आपका घर, किचन, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम चमकता हुआ सा बना रहता है। तो ये मेरी खैर हैबिट में है, इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते, मेरी आदत ऐसी ही बनी हुई है। परिविहान हो गया बेटा खाना?
आइए 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 हमारी परी मैडम, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। परी इधर देखो, कैसा है जुकाम? जुकाम हो रहा है? हाँ। और जो गले में पेन हो रहा था वो तो अब नहीं है। विहान, विहान, हो गया? खाना हो गया? कैसा हलवा कैसा बना था? हाँ, ठीक ठीक। क्यों 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 बताओ। मुझे अच्छा नहीं लगता। हलवा अच्छा नहीं लगता तो क्या अच्छा लगता है? तो गट्टे की सब्जी अच्छी थी। गट्टे की सब्जी अच्छी थी, हलवा अच्छा नहीं था। सो घड़ी में दिन की 2 बजे का टाइम हो गया है। 2 बजे का टाइम हो रहा है, घर के सारे काम हो चुके हैं। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से टाइम से। कितने बजे आए थे बेटा? 1:20 पर। तो आज जब बच्चे आए थे उसी टाइम पर आंटी भी आई थी, तो उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद में दोनों ने अपना खाना वाना खाया है। और आज से नया रूल्स ये बना है कि दिन के टाइम पे बच्चे जो टीवी देखते थे ना खाना खाने के टाइम पर, वो मैंने बंद कर दिया। तो जब तक एग्ज़ाम है तब तक बच्चे दिन को टीवी नहीं देखेंगे, शाम को देखेंगे। और हाँ, इसलिए हमारी परी मैडम थोड़ा सा गुस्सा है। और उधर विहान जो है उसको भी थोड़ा सा गुस्सा। विहान तेरे को भी गुस्सा आ रहा है? इधर हाथ। मम्मा तो जब तक एग्ज़ाम से तब तक बच्चे दिन को टीवी नहीं देखेंगे। दिन को अभी आराम से सोएंगे कुछ देर, बाकी उसके बाद में उनकी जो स्टडी रहेगी वो करेंगे। और शाम को हाँ, ट्यूशन से आने के बाद में टीवी देख सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम होने के बाद में तो फिर चाहो जितनी टीवी देखो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और अभी कुछ देर बच्चों के साथ में चिट चैट चलेगी, उसके बाद में वीडियो एडिट करूँगी, थोड़ी देर सोऊंगी, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।